अब मैं बोलता हूँ तेरे को, मिल मेरे को कई बार। People care. People. सलमान खान बॉलीवुड का सबसे चर्चित और विवादित नाम। कभी प्रेम बनकर करोड़ों दिलों की धड़कन बने, तो कभी ऐसे विवादों में घिरे जो किसी आम इंसान की जिंदगी तबाह कर सकते थे। उनकी जिंदगी सिर्फ एक सुपरस्टार की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने प्यार पाया, नफरत झेली, शोहरत के शिखर पर चढ़ा और साथ ही गिरावट की खाई में भी झांका। लेकिन आज हम सिर्फ उस चेहरे की बात नहीं करेंगे जिसे कैमरा दिखाता है। आज हम जानेंगे सलमान खान की जिंदगी के वो 20 गहरे राज, जिन्हें उन्होंने या तो दुनिया से छुपा लिया या फिर जिन्हें दुनिया ने जानबूझकर अनदेखा कर दिया। ये रहस्य हैं कुछ रिश्तों के, कुछ फैसलों के, कुछ गुनाहों के और कुछ इमोशंस के, जो कभी सामने नहीं आए। तो तैयार हो जाइए सलमान खान की जिंदगी के वो अंधेरे हिस्से जानने के लिए जो शायद ही आपने पहले कभी सुने होंगे। नंबर 1, ऐश्वर्या राय के साथ रिश्ता, प्यार, पागलपन और दर्द। सलमान खान और ऐश्वर्या राय की प्रेम कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं थी। 1999 में फिल्म हम दिल दे चुके सनम के सेट पर शुरू हुआ यह रिश्ता जल्द ही बॉलीवुड की सबसे चर्चित और ग्लैमरस लव स्टोरी बन गया। मीडिया, फैंस और फिल्म इंडस्ट्री सभी इस जोड़ी को देखकर मंत्रमुग्ध थे। ये जोड़ी हर फ्रेम में कमाल की लगती थी और ऑन स्क्रीन के साथ साथ ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। लेकिन जिस प्यार में लोग जादू ढूंढते हैं, वही रिश्ता आगे जाकर विनाशक बन गया। कहते हैं कि सलमान का पजेसिव व्यवहार धीरे धीरे ज्यादा सख्त और अनकंट्रोल्ड होता गया। ऐश्वर्या जैसी स्वतंत्र सोच रखने वाली महिला के लिए यह रिश्ता घुटन भरा बन गया। सूत्रों के अनुसार सलमान शूटिंग के सेट्स पर बिना किसी सूचना के पहुंच जाते थे। वो ऐश की को स्टार से जलते थे और उन्हें किसी भी मेल एक्टर के साथ घुलने मिलने पर आपत्ति होती थी। कई बार ऐश्वर्या को फिल्म साइन करने से रोकने की भी कोशिशें की गई। फिल्म चलते चलते से ऐश्वर्या को हटा दिया गया और इसकी एक वजह सलमान की सेट पर जाकर की गई कथित मारपीट भी बताई जाती है। ऐश्वर्या ने बाद में एक इंटरव्यू में साफ कहा था, मैंने एक अब्यूसिव रिलेशनशिप से खुद को बाहर निकाला जिसमें सिर्फ आंसू और डर था। कई बार मुझे धमकाया गया, कई बार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया, लेकिन मैंने खुद को टूटने नहीं दिया। इस बयान से पूरे बॉलीवुड में हड़कंप मच गया। सलमान खान ने कभी इस पर सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगी, न ही सफाई दी। वो हमेशा इस विषय को या तो टालते रहे या फिर पर्सनल है, बात नहीं करना चाहता कहकर खामोश हो गए। लेकिन इंडस्ट्री जानती थी कि यह रिश्ता न सिर्फ ऐश्वर्या के लिए बल्कि खुद सलमान के करियर और छवि के लिए भी एक बड़ा झटका था। इस रिश्ते के खत्म होने के बाद ऐश्वर्या राय ने एक मजबूत वापसी की। उन्होंने फिल्मों में शानदार काम किया, अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स की एम्बेसडर बनी और अंत में अभिषेक बच्चन से शादी कर एक खुशहाल जीवन की शुरुआत की। वहीं सलमान के लिए ये रिश्ता उनके करियर के सबसे अंधेरे दौर में से एक रहा। कुछ लोग कहते हैं कि उस घटना के बाद उनके स्वभाव में एक तरह की कटुता और अकेलापन आ गया था। उन्होंने प्यार को जैसे अलविदा कह दिया। नंबर 2, सोमी अली से रिश्ता, प्यार और जलन की दास्तान। सोमी अली एक नाम जो सलमान खान की जिंदगी के उस दौर से जुड़ा है जब वो न सिर्फ एक सुपरस्टार बनने की राह पर थे, बल्कि निजी जिंदगी में भी नए नए रिश्तों का सामना कर रहे थे। सोमी एक पाकिस्तानी अभिनेत्री थीं जो सलमान से बेहद प्रभावित होकर भारत आई थी। उन्होंने खुद स्वीकारा कि उन्होंने सिर्फ सलमान से मिलने और उन्हें पाने के लिए मुंबई का रुख किया था। उनकी मुलाकातें जल्द ही दोस्ती में बदली और फिर रिश्ता बन गया। शुरुआत में सब कुछ परियों की कहानी जैसा था। सलमान, जो उस वक्त इंडस्ट्री में तेजी से ऊपर बढ़ रहे थे, सोमी के साथ काफी समय बिताते थे। साथ फिल्में देखना, पार्टियों में आना जाना और छुट्टियों पर जाना, दोनों की जोड़ी खूब चर्चा में रहने लगी। लेकिन समय के साथ ये रिश्ता जटिल होता चला गया। सोमी ने एक इंटरव्यू में कहा था, मैंने उससे प्यार किया, लेकिन धीरे धीरे महसूस किया कि मैं खुद को खो रही हूँ। वो मेरा आत्मविश्वास तोड़ रहा था। कहा जाता है कि सलमान का बर्ताव कई बार अपमानजनक होता था। पार्टीज में जानबूझकर इग्नोर करना, दूसरों के सामने ताना मारना और रिश्ते को लेकर पब्लिकली कुछ न कहना, ये सब बातें सोमी को अंदर से तोड़ रही थी। इतना ही नहीं, जब सोमी ने फिल्मी करियर में कदम रखने की कोशिश की, सलमान ने इसे खुले दिल से सपोर्ट नहीं किया। सोमी को लगा कि सलमान उनके प्रोफेशनल ग्रोथ को लेकर असहज है। और फिर ऐश्वर्या राय सलमान की जिंदगी में आई। जैसे ही सलमान और ऐश की नजदीकियों की खबरें मीडिया में आने लगी, सोमी ने रिश्ता खत्म कर दिया। सोमी अली ने उस वक्त मीडिया से दूरी बना ली और कुछ सालों बाद अमेरिका चली गई।
वहां उन्होंने एक नया अध्याय शुरू किया, खुद को सोशल वर्क और महिलाओं के अधिकार की लड़ाई में झोंक दिया। उन्होंने नो मोर टीयर्स नाम से एक एनजीओ शुरू किया जो घरेलू हिंसा और शोषण झेल रही महिलाओं की मदद करता है। आज भी जब उनसे सलमान के बारे में पूछा जाता है, वो मुस्कुराकर कहती हैं, वो मेरा पहला प्यार था, लेकिन शायद मैं उस रिश्ते के लिए बनी ही नहीं थी। नंबर 3, विवेक ओबेरॉय विवाद, बदला, डर और बहिष्कार की कहानी। अगर सलमान खान की जिंदगी के सबसे विवादास्पद अध्यायों की बात करें तो विवेक ओबेरॉय का नाम उसमें जरूर आएगा। ये सिर्फ दो अभिनेताओं की लड़ाई नहीं थी, ये एक सुपरस्टार के गुस्से और इंडस्ट्री के ताकतवर नेटवर्क की शक्ति का प्रमाण बन गया। ये मामला उस वक्त का है जब ऐश्वर्या राय सलमान से अलग हो चुकी थी और धीरे धीरे विवेक ओबेरॉय के करीब आ रही थी। दोनों को कई मौकों पर साथ देखा गया, फिल्मी इवेंट्स, पार्टीज और यहाँ तक कि मीडिया में भी दोनों के अफेयर की चर्चा जोरों पर थी। लेकिन तभी 2003 में एक ऐसा धमाका हुआ जिसने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को चौंका दिया। विवेक ओबेरॉय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और खुलेआम आरोप लगाया कि सलमान खान उन्हें धमका रहे हैं। उन्होंने कैमरे के सामने कहा, सलमान ने मुझे रात भर में 41 बार फोन किया, गालियां दी, धमकाया और जान से मारने की धमकी दी। वो मेरी जान के पीछे पड़े हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं ऐश्वर्या के करीब हूँ। इस बयान से मीडिया सनसनी में आ गया। पूरा बॉलीवुड दो हिस्सों में बंट गया। कुछ विवेक के साथ खड़े हुए तो ज्यादातर ने चुप्पी साध ली और यही चुप्पी विवेक के करियर पर भारी पड़ी। सलमान ने इस पूरे मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, ना उन्होंने कुछ कहा, ना सफाई दी, लेकिन उनके फैंस और करीबी लोग खुलकर विवेक के खिलाफ बोलने लगे। कई बड़े फिल्म मेकर्स ने विवेक को फिल्मों से बाहर करना शुरू कर दिया। बड़े बैनर्स और मल्टी स्टारर प्रोजेक्ट से विवेक को धीरे धीरे हटा दिया गया। विवेक ओबेरॉय का करियर जो कंपनी और साथिया जैसी फिल्मों से आसमान छूने को तैयार था, अचानक ढलान पर आ गया। उन्हें अघोषित रूप से बायकॉट कर दिया गया। विवेक ने बाद में भी कई बार कहा, मुझे किसी बात का पछतावा नहीं है, मैंने जो कहा सच्चाई पर कहा था, लेकिन मैंने शायद इंडस्ट्री की ताकत को कम समझा। करीब 20 साल बाद भी विवेक ओबेरॉय इंडस्ट्री में अपनी वो जगह नहीं बना पाए जो शुरुआत में बनती दिख रही थी। इस घटना ने सलमान के प्रभाव और उनकी डराने वाली छवि को और मजबूत कर दिया। ये राज सिर्फ एक फोन कॉल या झगड़े की कहानी नहीं, बल्कि बॉलीवुड की सत्ता, डर और चुप्पी की संस्कृति का आईना भी है। नंबर 4, 2002 हिट एंड रन केस, सड़क पर खून और सलमान की चुप्पी। 28 सितंबर 2002 की रात मुंबई के बांद्रा इलाके में एक हादसा हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। सलमान खान की टोयोटा लैंड क्रूजर कार बेकरी के बाहर फुटपाथ पर सो रहे लोगों पर चढ़ गई। एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। गवाहों ने बताया कि कार सलमान खुद चला रहे थे, लेकिन जब मामला कोर्ट तक पहुंचा तो सच्चाई धुंधली होती चली गई। हादसे के तुरंत बाद सलमान को गिरफ्तार किया गया, लेकिन कुछ ही समय में जमानत मिल गई। केस लंबा खींचता गया और पूरे 13 साल तक चला। इस दौरान गवाहों ने अपने बयान बदले, पुलिस जांच पर सवाल उठे। कई बार फॉरेंसिक रिपोर्ट्स में भी विरोधाभास दिखा। एक चश्मदीद ने साफ कहा था कि उसने सलमान को ड्राइव करते हुए देखा, लेकिन बाद में उसने कहा कि उसे ठीक से याद नहीं। सलमान के वकीलों ने कोर्ट में कहा कि गाड़ी सलमान नहीं बल्कि उनका ड्राइवर चला रहा था। वहीं कई मेडिकल रिपोर्ट्स में सलमान के नशे में होने की बात भी सामने आई, लेकिन अदालत में ये बातें ठोस सबूत नहीं बन सकी। 2015 में 13 साल बाद मुंबई हाई कोर्ट ने सलमान को सभी आरोपों से बरी कर दिया। कोर्ट का कहना था कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित नहीं कर पाया। इस फैसले से देश भर में दो तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिली। एक तरफ उनके फैंस ने इसे न्याय की जीत बताया, वहीं दूसरी तरफ आम जनता का गुस्सा फूट पड़ा। सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला, पैसा बोलता है। लोगों ने सवाल उठाए, क्या सलमान की जगह कोई आम आदमी होता तो भी कोर्ट उसे बरी कर देता? क्या बॉलीवुड में स्टारडम कानून से भी ऊपर है? ये केस आज भी सलमान खान की छवि पर सबसे बड़ा दाग है, चाहे वो फिल्मों में जितनी भी हिट दे या कितनी भी चैरिटी करे। इस केस की छाया हमेशा उनके व्यक्तित्व पर बनी रहती है। ये राज सिर्फ एक हादसे का नहीं, बल्कि बॉलीवुड की ताकत, न्याय व्यवस्था की खामियों और पावर के सामने झुकती सच्चाई का प्रतीक बन गया है। नंबर 5, हिरण शिकार मामला, कानून, बंदूक और स्टार पावर। 1998 सलमान खान की फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग राजस्थान के जोधपुर में चल रही थी। शूटिंग से हटकर एक रात की कहानी
सलमान की जिंदगी के सबसे बड़े विवादों में से एक बन गई। रिपोर्ट्स के अनुसार एक रात सलमान खान और उनके साथी कलाकार सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम शूटिंग खत्म होने के बाद एक सफारी पर निकले। इसी दौरान सलमान पर आरोप लगा कि उन्होंने 2 काले हिरणों ब्लैक बक का शिकार किया, जो भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित प्रजाति है। स्थानीय ग्रामीणों ने शिकार की आवाजें सुनी और वन अधिकारियों को सूचना दी। जांच हुई, सलमान पर केस दर्ज हुआ और उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। इस केस ने पूरे देश को चौंका दिया, क्योंकि अब मामला सिर्फ एक स्टार का नहीं था, बल्कि कानून, संरक्षण और स्टार पावर के टकराव का बन चुका था। सलमान पर भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धाराओं के तहत केस चला। सालों तक यह मामला राजस्थान की अदालतों में चलता रहा। उन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन हर बार उन्हें बेल मिलती रही। ये मामला कानूनी रूप से जितना उलझा, सामाजिक तौर पर उतना ही भावनात्मक हो गया। वन्य जीव संरक्षण कार्यकर्ताओं ने सलमान की आलोचना की, वहीं उनके फैंस ने उन्हें मासूम बताया। इस केस ने सलमान की बद बॉय इमेज को और गहरा कर दिया। हर पेशी पर मीडिया की नजर होती थी। जोधपुर कोर्ट के बाहर फैंस की भीड़ लगती, टीवी चैनल्स लाइव अपडेट देते और सोशल मीडिया पर ट्रेंड बनता, जस्टिस फॉर ब्लैक बक या फिर वी सपोर्ट सलमान। इस घटना ने एक और बात साबित की कि जब बात कानून और स्टार पावर के टकराव की हो तो मामला सिर्फ अदालत तक सीमित नहीं रहता, वो जनता की अदालत में भी चलता है। आज सालों बाद भी ये केस पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। सलमान को कई बार पेश होने के लिए कोर्ट से समन मिलता है। ये राज सिर्फ शिकार का नहीं, बल्कि बॉलीवुड के चमकते चेहरों के पीछे के अंधे सच का प्रतीक है। नंबर 6, कटरीना कैफ से रिश्ता, प्रेम, प्रचार और अधूरी मोहब्बत। सलमान खान और कटरीना कैफ का रिश्ता भी बॉलीवुड की सबसे चर्चित प्रेम कहानियों में से एक माना जाता है। जब कटरीना ने बॉलीवुड में कदम रखा था तो उनका सफर आसान नहीं था, लेकिन सलमान ने उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ लाया जिसने उन्हें न सिर्फ स्टारडम की ओर बढ़ाया, बल्कि एक गहरा भावनात्मक रिश्ता भी शुरू किया। सलमान ने कटरीना को कई बड़े डायरेक्टर्स से मिलवाया, ब्रांड एंडोर्समेंट्स दिलवाए और फिल्मों में मौके दिलाने में अहम भूमिका निभाई। कहा जाता है कि सलमान ही वो इंसान थे जिनकी वजह से कटरीना को मैंने प्यार क्यों किया, पार्टनर और एक था टाइगर जैसी फिल्में मिली। लेकिन यह रिश्ता सिर्फ करियर सपोर्ट तक सीमित नहीं रहा। धीरे धीरे सलमान और कटरीना के बीच नजदीकियां बढ़ीं और मीडिया में खबरें उड़ने लगीं कि दोनों सीरियस रिलेशनशिप में हैं। सलमान के करीबी सूत्रों के मुताबिक वो कटरीना से शादी करना चाहते थे, लेकिन कटरीना उस दौर में अपने करियर पर पूरी तरह फोकस कर रही थी। वो खुद को किसी भी रिश्ते में बांधना नहीं चाहती थी। कटरीना के रणबीर कपूर के साथ रिश्ते की खबरों ने इस प्रेम कहानी में नया मोड़ ला दिया। जब मीडिया में रणबीर और कटरीना की तस्वीरें आने लगीं, तो सलमान का गुस्सा सबके सामने आ गया। उन्होंने कई मंचों पर कटरीना के लिए तीखे कमेंट किए। एक बार एक अवार्ड शो में उन्होंने कहा था, मैंने तुम्हें बनाया और तुमने मुझे छोड़ दिया। हालांकि कटरीना ने कभी इस रिश्ते पर खुलकर कुछ नहीं कहा। बाद में सलमान ने भी कहा, हम अच्छे दोस्त हैं और मैं उसकी खुशी में खुश हूं। ये रिश्ता कभी भी सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन सलमान की बॉडी लैंग्वेज, इंटरव्यूज और व्यवहार से साफ दिखता था कि यह रिश्ता उनके लिए बहुत मायने रखता था। ये कहानी प्रेम, त्याग और अधूरे अरमानों की कहानी है। सलमान और कटरीना आज भी दोस्त हैं, साथ में फिल्में करते हैं और सार्वजनिक मंचों पर एक दूसरे की तारीफ भी करते हैं। लेकिन यह रिश्ता कभी उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाया जहां से जिंदगी की नई शुरुआत होती। ये राज दर्शाता है कि एक सुपरस्टार की जिंदगी में भी प्यार अधूरा रह सकता है और कैमरे की चकाचौंध के पीछे एक दिल टूटता भी है। नंबर 7, अरबाज खान की शादी टूटने में भूमिका, भाईचारा और निजी जिंदगी का टकराव। सलमान खान का अपने भाइयों के साथ रिश्ता हमेशा से गहरा और मजबूत माना गया है। खासकर अरबाज खान के साथ उनका तालमेल ना सिर्फ पारिवारिक था, बल्कि दोनों ने साथ मिलकर करियर में भी कई बार एक दूसरे का साथ दिया, चाहे वो दबंग जैसी फिल्म हो या फैमिली प्रोडक्शन हाउस के प्रोजेक्ट्स। लेकिन जब अरबाज की शादी मलाइका अरोड़ा से टूटने की खबरें सामने आने लगी, तो कई लोगों की नजर सलमान पर भी गई। खबरें यह बताती हैं कि सलमान शुरू से ही मलाइका की लाइफस्टाइल और उनके फैशन वर्क को लेकर सहज नहीं थे। उनका मानना था कि मलाइका का जीवन स्टाइल खान परिवार की परंपराओं से मेल नहीं खाता। उन्होंने अरबाज को कई बार इस रिश्ते पर सोचने की सलाह दी थी। जब मलाइका और अर्जुन कपूर की नजदीकियों की खबरें आने लगीं,
तो सलमान ने न सिर्फ इस रिश्ते से खुद को दूर किया बल्कि अर्जुन कपूर को भी अपने सर्कल से बाहर कर दिया। सूत्रों के अनुसार सलमान को यह बात बहुत चुभी कि अर्जुन, जो उनके परिवार के काफी करीब थे, उन्होंने ही मलाइका के साथ रिश्ता बनाया। इस घटना के बाद सलमान ने अर्जुन से दूरी बना ली और कभी भी पब्लिकली उनके बारे में कुछ नहीं कहा। लेकिन इंडस्ट्री में यह बात आम हो गई कि अब अर्जुन सलमान के कैंप का हिस्सा नहीं है। मलाइका और अरबाज की तलाक की प्रक्रिया शांतिपूर्ण रही, लेकिन सलमान और मलाइका के बीच जो दूरी बनी वो कभी खत्म नहीं हुई। ये राज दर्शाता है कि सलमान की निजी जिंदगी और पारिवारिक भावनाएं कितनी गहराई रखती है, और जब मामला उनके परिवार का हो तो वो अपने फैसलों में सख्त और स्पष्ट रहते हैं। नंबर 8, बॉडीगार्ड, शेरा और सलमान की निजी सुरक्षा का रहस्य। सलमान खान की जिंदगी में एक नाम ऐसा है जो साए की तरह हमेशा उनके साथ चलता है। वो है शेरा, सलमान के पर्सनल बॉडीगार्ड। लेकिन शेरा सिर्फ एक बॉडीगार्ड नहीं, बल्कि सलमान की जिंदगी के ऐसे सिपाही हैं जिन पर वो आंख बंद कर भरोसा करते हैं। शेरा पिछले 2 दशकों से सलमान की सुरक्षा में लगे हुए हैं। वो सिर्फ शूटिंग, इवेंट्स या यात्राओं में ही नहीं, बल्कि सलमान की निजी जिंदगी के हर मोड़ पर उनके साथ खड़े दिखे हैं। कहा जाता है कि शेरा को सलमान अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं और उनकी राय कई बार निजी फैसलों में भी ली जाती है। लेकिन जहां एक ओर शेरा की वफादारी की मिसाल दी जाती है, वहीं दूसरी तरफ कुछ अफवाहें और खबरें ऐसी भी आई हैं जिनमें सलमान की सुरक्षा टीम के गलत इस्तेमाल की बातें सामने आई हैं। सूत्रों के अनुसार कुछ मौकों पर जब सलमान किसी विवाद में फंसे तो शेरा और उनकी टीम ने परिस्थिति को मैनेज करने में बड़ी भूमिका निभाई। कई फिल्मी इवेंट्स और शूटिंग के दौरान जब सलमान के विरोधियों या आलोचकों ने उनके खिलाफ बोलने की कोशिश की तो उन लोगों को सौम्यता से किनारे कर दिया गया। कुछ रिपोर्ट्स में तो यहाँ तक कहा गया कि 1-2 बार कुछ निर्माताओं और पत्रकारों को सलमान से दूर रहने की सलाह दी गई, वो भी शेरा की टीम की तरफ से। हालांकि इन आरोपों की कभी पुष्टि नहीं हुई और ना ही सलमान या शेरा ने इस पर कोई टिप्पणी की। लेकिन इंडस्ट्री के भीतर ये बात आम मानी जाती है कि शेरा सिर्फ एक बॉडीगार्ड नहीं, बल्कि सलमान का शैडो है। उनकी उपस्थिति से यह साफ है कि सलमान खान एक ऐसे सुपरस्टार हैं जिन्हें अपनी सुरक्षा, नियंत्रण और प्रभाव तीनों का बराबर ख्याल है, और शेरा उस सिस्टम का सबसे भरोसेमंद हिस्सा है। नंबर 9, सलमान का एंगर मैनेजमेंट। कैसे कई बार उनके गुस्से ने बिगाड़े रिश्ते। क्या भाई, ये हमेशा तेरा होता है, बाकी किसी का नहीं होता। हम सलमान खान के गुस्से के किस्से बॉलीवुड गलियारों में आम हैं। उनकी छवि जितनी रोमांटिक फिल्मों से जुड़ी है, उतनी ही उनकी पहचान एक गुस्सैल सितारे के रूप में भी बन चुकी है। बात चाहे मीडिया से हो रही बहस की हो या किसी इवेंट पर पत्रकार से झगड़े की, सलमान कई बार आपा खो चुके हैं। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कई बार अधूरी रह गई क्योंकि उन्होंने सवाल पसंद न आने पर पत्रकारों को डांट कर भगा दिया। एक बार शाहिद कपूर के साथ मुंबई के एक जिम में उनकी बहस हो गई। हुआ यूं कि शाहिद ने उन्हें ट्रेनिंग को लेकर एक हल्की सलाह दी, जिस पर सलमान का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने शाहिद से साफ शब्दों में कहा, तू अपने करियर की सोच पहले। इसी तरह एक फिल्म के सेट पर निर्देशक के साथ विवाद इतना बढ़ा कि सलमान ने सेट पर शूटिंग रोक दी और निर्माता से निर्देशक को बदलने की मांग कर दी। कई बार ऐसा भी हुआ कि सलमान ने अपने किसी करीबी को एक फिल्म से हटवा दिया, सिर्फ इसलिए कि वो उनकी बात नहीं मान रहे थे। इंडस्ट्री में बहुत से लोग मानते हैं कि सलमान के गुस्से की वजह से उनके आसपास एक डर का माहौल रहता है। नए कलाकार या छोटे निर्देशक उनके सामने खुलकर बात करने से कतराते हैं। लेकिन कुछ लोग यह भी कहते हैं कि सलमान का गुस्सा केवल तब फूटता है जब वह खुद को या अपने परिवार को असुरक्षित महसूस करते हैं। उनका गुस्सा तात्कालिक होता है और बाद में वह पछतावा भी जाहिर करते हैं। फिर भी इंडस्ट्री की कई अधूरी दोस्तियों और टूटी हुई टीम अप्स के पीछे सलमान का यही अनकंट्रोलेबल टेम्परामेंट एक बड़ा कारण रहा है। नंबर 10, खुद के घर के भीतर अनुशासन और बाहरी दुनिया के लिए छवि। सलमान खान के 2 चेहरे हैं, एक जो उनके घर के अंदर दिखता है और एक जो कैमरे की चकाचौंध में नजर आता है। उनके करीबी बताते हैं कि घर में सलमान बेहद अनुशासित रहते हैं। उनका दिन वर्कआउट से शुरू होता है। वे समय पर उठते हैं, हेल्दी खाना खाते हैं और परिवार के साथ अच्छा वक्त बिताते हैं। उनके लिए भाई बहन, माँ पिता और भतीजों के साथ समय बिताना सबसे कीमती होता है। वे घर के बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करने में मदद करते हैं, फैमिली डिनर में शामिल होते हैं और रात में जल्दी सोने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब सलमान अपने घर से बाहर निकलते हैं तो एकदम अलग रूप देखने को मिलता है।
वे पार्टीज में जाते हैं, देर रात क्लबिंग करते हैं, तेज स्पीड में बाइक और कार चलाते हैं। उनके कई दोस्तों ने यह बताया कि वे बाहर बेहद अलग इंसान दिखते हैं। इस डुअल लाइफ को लेकर कई बार सवाल उठते हैं, क्या ये सिर्फ स्टार इमेज बनाए रखने के लिए है, या फिर सलमान सच में ऐसे दो इंसानों का मेल है, एक शांत पारिवारिक इंसान और दूसरा जो बाहर दुनिया से जूझता है। कई समीक्षक मानते हैं कि सलमान एक इमोशनल इंसान है जो अपने आप को दुनिया से बचा कर रखते हैं। वे अपनी भावनाओं को प्रकट करने से डरते हैं और शायद इसीलिए वो एक ऐसी छवि बनाते हैं जिससे वे खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। ये राज दर्शाता है कि स्टारडम के पीछे कई बार एक ऐसा इंसान छुपा होता है जो खुद को ही पूरी तरह समझ नहीं पाया होता। सलमान की जिंदगी का यह पहलू भी उतना ही दिलचस्प है जितना उनके विवादों से भरा करियर। नंबर 11, संजय लीला भंसाली के साथ रिश्ते में खटास। बाजीराव से बाहर होना सलमान और भंसाली ने खामोशी और हम दिल दे चुके सनम जैसी बेहतरीन फिल्में की। दोनों का रिश्ता निर्देशक और अभिनेता से कहीं ज्यादा गहरा था, लेकिन जब भंसाली ने बाजीराव मस्तानी बनाई तो सलमान को छोड़कर रणवीर सिंह को साइन कर लिया। कहा जाता है कि सलमान ने इस बात से खुद को अपमानित महसूस किया। उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए सालों इंतजार किया था। उसके बाद सलमान और भंसाली के बीच दूरी आ गई। इंशाल्लाह फिल्म की अनाउंसमेंट हुई, लेकिन वो भी बीच में बंद हो गई। सलमान ने बिना नाम लिए कई बार इंटरव्यू में कहा, कुछ लोग वादा करके पीछे हट जाते हैं, ऐसे लोगों के साथ मैं दोबारा काम नहीं करता। नंबर 12, इंडस्ट्री के गॉडफादर बनने की भूख, करियर लॉन्च के खेल। सलमान खान को बॉलीवुड का सबसे बड़ा लॉन्च पैड कहा जाता है। उन्होंने कई चेहरों को इंडस्ट्री में लॉन्च किया। कैटरीना कैफ, जरीन खान, डेजी शाह, सूरज पंचोली, आयुष शर्मा और भी कई नाम हैं। लेकिन अफवाहें ये भी हैं कि सलमान सिर्फ उन्हें लॉन्च करते हैं जो उनकी शर्तों को मानते हैं। जिनसे उनके रिश्ते ठीक ना हो, उनका करियर रुक सकता है। कुछ लोगों ने नाम न लेते हुए कहा है, सलमान आपको लॉन्च तो करेंगे, लेकिन उसके बाद आपकी जिंदगी पर भी नजर रखेंगे। नंबर 13, विवेक अग्निहोत्री और अन्य निर्देशकों से अनबन। दबंग छवि का असर। विवेक अग्निहोत्री ने एक बार कहा था, बॉलीवुड में कुछ सुपरस्टार्स की वजह से कई फिल्में नहीं बन पाती और कई लोगों को काम नहीं मिलता। इंडस्ट्री में कई निर्देशकों का मानना है कि सलमान जब किसी के खिलाफ हो जाते हैं तो वह उन्हें चुपचाप काम से दूर कर देते हैं। कुछ निर्माताओं ने दावा किया कि उन्हें सलमान से जुड़े विवादों के कारण फाइनेंसर्स पीछे हट गए। नंबर 14, रहस्यमयी लव लाइफ। शादी न करने के पीछे की असली वजह। सलमान खान की शादी न होना ये पूरे देश के लिए एक रहस्य बना हुआ है। खुद सलमान ने कई बार मजाक में कहा, मैं शादी करना चाहता था पर उससे वो शादी करना नहीं चाहती थी। लेकिन अंदर की खबरें कहती हैं कि सलमान का पजेसिव नेचर और रिश्तों में नियंत्रण रखने की आदत उनके हर रिश्ते को तोड़ती गई। कुछ लोग मानते हैं कि वो सिर्फ अपनी माँ और परिवार के लिए जीते हैं और इसलिए उन्हें कोई भी लड़की उतना करीब नहीं आ सकी। नंबर 15, बीइंग ह्यूमन। इंसानियत या ब्रांडिंग का खेल। सलमान का बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है। इसके जरिए सलमान ने शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबों की मदद के नाम पर करोड़ों रुपए इकट्ठा किए। लेकिन कई लोग कहते हैं कि ये एक इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज है। जब सलमान के ऊपर हिट एंड रन और ब्लैक बक जैसे केस चल रहे थे, उसी वक्त बीइंग ह्यूमन लॉन्च हुआ। एक फिल्म क्रिटिक ने कहा था, बीइंग ह्यूमन ने सलमान को अपराधी से मसीहा बना दिया, लेकिन सच्चाई कहीं और छुपी है। नंबर 16, शाहरुख खान से दुश्मनी। दो बादशाहों की भिड़ंत। कभी सबसे करीबी दोस्त माने जाने वाले सलमान और शाहरुख के बीच खटास 2008 की कटरीना कैफ की बर्थडे पार्टी से शुरू हुई। वहां दोनों के बीच तीखी बहस हुई और बात लगभग हाथापाई तक पहुंच गई। इस घटना के बाद दोनों ने एक दूसरे से वर्षों तक बात नहीं की। फिल्म फेयर, आईफा और स्टारडस्ट जैसे इवेंट्स में दोनों अलग अलग बैठे नजर आते थे। हालांकि सालों बाद करण जौहर और बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी के जरिए दोनों ने हाथ मिलाया, लेकिन ये खाई आज भी पूरी तरह नहीं पटी है। नंबर 17, टीवी शो बिग बॉस में पक्षपात के आरोप, टीआरपी या मनमानी। सलमान कई सालों से बिग बॉस के होस्ट हैं, लेकिन उन पर कई बार पक्षपात के आरोप लगे। कई कंटेस्टेंट्स और दर्शकों ने सोशल मीडिया पर कहा कि सलमान सिर्फ अपने पसंदीदा लोगों को सपोर्ट करते हैं, भले ही वो गलत हो। गौहर खान, कुशाल टंडन, प्रियांक शर्मा, रुबीना दिलैक, इन सब के मामलों में दर्शकों ने सलमान की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। हालांकि चैनल ने कभी इस पर सफाई नहीं दी, लेकिन यह बात सलमान की जज छवि पर सवाल खड़ा करती है। नंबर 18, फिल्मी करियर में स्क्रिप्ट की दखलंदाजी।
निर्देशक परेशान। सलमान खान पर कई बार ये आरोप लगे कि वो फिल्म की स्क्रिप्ट में बिना जरूरत के बदलाव करवाते हैं। रेडी, जय हो, ट्यूबलाइट जैसी फिल्मों में निर्देशकों को उनकी बात माननी पड़ी, जिससे फिल्म की गुणवत्ता प्रभावित हुई। एक निर्देशक ने गुप्त रूप से कहा था, सलमान जब फिल्म में आते हैं वो स्क्रिप्ट नहीं पढ़ते, स्क्रिप्ट खुद को पढ़ाती है। इसका मतलब था कि वो फिल्म को अपने ढंग से बनवाते हैं, भले ही कहानी बिगड़ जाए। नंबर 9, भाइयों के करियर को लेकर ऑब्सेशन, भाई भतीजावाद का दूसरा नाम। सलमान खान ने अपने भाई अरबाज और सोहेल को फिल्में दी, प्रोड्यूस की और बार बार मौके दिए, लेकिन जब वही मौके अन्य टैलेंटेड कलाकारों को नहीं मिलते तो लोग सवाल उठाते हैं। उनकी फिल्म रेस 3 को सिर्फ इसलिए बनाया गया क्योंकि सलमान अपने भाई को एक और मौका देना चाहते थे। फिल्म फ्लॉप हुई, लेकिन अरबाज और सोहेल को लगातार प्रमोट किया गया। क्या सलमान टैलेंट के खिलाफ सिर्फ भावनाओं से फैसले करते हैं? ये सवाल अब पब्लिक के मन में है। नंबर 20, सलमान का सबसे बड़ा डर अकेलापन। भले ही वो करोड़ों के दिलों पर राज करते हो, लेकिन सलमान की आंखों में कई बार एक खालीपन नजर आता है। उन्होंने खुद कहा था, जब सब सो जाते हैं मैं तब जागता हूं, और जब सब हंसते हैं मैं कभी कभी रोता हूं। एक सुपरस्टार की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि जब कैमरा बंद होता है तो चारों तरफ सन्नाटा होता है। सलमान ने कभी शादी नहीं की, जिंदगी में कई रिश्ते टूटे और दोस्त भी आते जाते रहे, लेकिन उन्होंने खुद को किसी से पूरी तरह नहीं जोड़ा। आज भी वो एक बड़े बंगले में रहते हैं, परिवार साथ है, फैंस लाखों में है, लेकिन क्या कोई है जो उनके दिल के सबसे करीब है? तो ये थे सलमान खान के 20 गहरे राज। हर इंसान की जिंदगी में कुछ पन्ने ऐसे होते हैं जो कभी खुलकर नहीं बोले जाते। सलमान खान की जिंदगी में भी ऐसे ही कई पन्ने हैं जिनमें प्यार था, गुस्सा था, तन्हाई थी, ताकत थी और एक सुपरस्टार बनने की कीमत भी थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं कौन सा राज सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा और किस पर आपकी सोच बदल गई। ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, एक और सुपरस्टार के अंधेरे और उजाले के बीच की असली जंग लेकर। धन्यवाद।